अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं बेल बॉटम ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। स्टेप बाय स्टेप आपने सारी देखनी है और एक ऐसी आपके साथ चीज़ शेयर करूंगी यहाँ पे, अगर आप बगैर स्किप किए ये वीडियो देखेंगे कि पूरे यूट्यूब पे अभी तक आपको कहीं ये चीज़ नहीं मिलेगी। आपकी जो मेन मुश्किल है ना वो हल हो जाएगी अगर आप ये सारी वीडियो देखेंगे बगैर स्किप किए। तो चलें जी, अभी हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है कि इसकी जो लेंथ मुझे रेडी चाहिए वो चाहिए 37 इंचज़। तो मैंने इसका जस्ट ऊपर से फोल्डिंग के लिए मार्जिन दिया है जो कि 2 इंचज़ है। तो पहले हम 2 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। अभी मैंने जो पूरा कपड़ा लिया है वो लिया है 39.5 इंचज़ का, 2 इंचज़ ऊपर से छोड़ने के लिए और जो आधा इंच है वो नीचे जो सिलाई में आएगा उसको छोड़ने के लिए। ठीक है जी। तो ये 2 इंचज़ मैंने इलास्टिक का मार्जिन छोड़ लिया है। उसके बाद हमने जो म्यानी की कटिंग होती है उसके लिए निशान लगाना है। मैं निशान लगाऊंगी 12 इंचज़ पे। ये स्मॉल और मीडियम साइज़ के लिए बिल्कुल ठीक है। आपने पहले भी मेरे चैनल पे ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो देखी है, वहाँ पे भी मैंने 12 इंचज़ की म्यानी ही ली है क्योंकि ये मेरे साइज़ के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। खैर ये मीडियम साइज़ वाले भी आसानी से पहन सकते हैं क्योंकि उनको भी ये टाइट नहीं होगी बिल्कुल। तो अभी क्या करना है कि मैंने निशान लगा लिया है 12 इंचज़ पे। तो अभी हमने इसको इस तरफ से भी 12 इंचज़ ही लेना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि आपने बॉक्स बना लेना है ऊपर वाला मार्जिन छोड़ के, ठीक है। अगर ऊपर वाला हिस्सा हम इंक्लूड करेंगे तो ये 14 इंचज़ इसकी लेंथ हो जाएगी, लेकिन वो तो हमने मार्जिन छोड़ा है इलास्टिक के लिए, उसको आप फोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 इंचज़ पे निशान लगाना है एक्स्ट्रा और ये गुलाई देनी है, ठीक है। तो ये गुलाई मैंने दे ली है। अगर आप लार्ज साइज़ में हैं तो आप ये निशान जो है ना वो 15 इंचज़ पे लगा सकते हैं, जो कि मैंने 12 इंचज़ पे लगाया है। अभी इसको हमने क्योंकि नी से रखना होता है, थोड़ा सा टाइट रखना होता है और जिसका जो पांचा होता है वो थोड़ा सा खुला होता है। तो आपने क्या करना है कि ट्राउज़र का जितना भी कपड़ा आपके पास है ना मार्जिन के साथ, उसका आपने हाफ़ ले लेना है। तो मेरे पास 39.5 इंचज़ टोटल था, उसका हाफ़ अगर करें तो 20 से कम बनता है। तो खैर यहाँ पर मैं 20 पे निशान लगा लूँगी, ठीक है। ऊपर से ये मैं ये कर रही हूँ, मैं नीचे से नहीं कर रही। 20 इंचज़ पे निशान लगा के यहाँ पे मैं लाइन भी लगा लूँगी ताकि आपको सही से नज़र आ सके। तो इस जगह पे हमने जो कम होता है ट्राउज़र का हिस्सा यानी कि नी यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो इसको हमने टाइट यहाँ से करना है, यानी कि फ़िटिंग इस हिस्से से देनी है आपने। तो किस तरह से आपने फ़िटिंग देनी है, सबसे पहले आप इसका सेंटर ले लें। तो सेंटर लेने के लिए जो हमने 12 इंचज़ पे निशान लगाया था उसका हाफ़ आप करें जो कि 6 इंचज़ बनता है। अगर आप ये 15 इंचज़ या 14 इंचज़ लेंगे ना, ये बॉक्स बनाएंगे तो फिर आप उसका हाफ़ करेंगे, ठीक है। तो ये 6 इंचज़ ही बनता है, तो मैं 6 इंचज़ पे निशान लगा के निशानों को मिला लूँगी और यही निशान ऊपर तक लेके जाने हैं यहाँ तक। अभी इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे भी सेम आपने ऐसे ही निशान लगा लेने हैं, उसका हाफ़ ले लेना है। 6 इंचज़ पे जब आप निशान लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली इसका हाफ़ बन जाएगा, ठीक है। और इनको आपने मिला लेना है इस तरह से। अभी क्या करना है कि जो नी से टाइट रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपने कितना टाइट रखना है। बहुत ज़्यादा आप टाइट नहीं करते, इतना करते हैं कि उसकी शेप नाइसली आ सके, ठीक है। तो मैंने ये 5 इंचज़ एक साइड पे कर दिया है और 5 इंचज़ ही एक साइड पे कर दिया है, तो ये टोटल 10 इंचज़ तक मैंने इसको रखा है और इसको आपने म्यानी तक मिला देना है इस तरह से। और दूसरी साइड से भी सेम आपने ऐसे ही कर देना है। अभी इसका जो पांचा लेना है वो जितना भी मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ है एक साइड पे, यानी कि 6 इंचज़, एक साइड 6 इंचज़ ले लेनी है और दूसरी साइड भी 6 इंचज़ ही ले ली हैं। तो ये टोटल पांचा बन जाएगा 12 इंचज़। ऊपर से जो नी से था वो था हमारे पास 10 इंचज़ बन गया और आपने 2 इंचज़ ज़्यादा रखना है जो कि पांचा हो जाएगा 12 इंचज़ का। तो जितना आप इस स्टेज पे रखेंगे, ये ट्राउज़र का फ्रंट वाला हिस्सा है, ठीक है। बैक की अभी हमने कटिंग करनी है। तो जब आप इतना रखेंगे ना, इतना आपका रेडी होने के बाद रह जाएगा, ठीक है। और जो मार्जिन वगैरह सिलाई में आ जाएगा वो आपका जो बैक पार्ट होगा ना ट्राउज़र का उसमें से निकल जाएगा। इतना आपका रेडी रहेगा। मैं आपको तैयार करने के बाद भी इसको मेजर करके दिखा दूँगी कि अभी मेरे पास कितना रह गया। तो जहाँ जहाँ पे अभी निशान लगे हैं सेम उसी जगह से हमने कटिंग कर देनी है। ज़रा सा भी मार्जिन इस स्टेज पे मैं नहीं छोड़ रही और आपने भी नहीं छोड़ना, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करना है कि ये प्लेट्स भी डालने हैं जो कि फ्रंट वाले हिस्से पे होते हैं ट्राउज़र के। तो इनकी लेंथ लेनी है 7 इंचज़, 2 इंचज़ ये फोल्ड हो जाएगी इलास्टिक के लिए। टोटल हमारे पास 5 इंचज़ तक रह जाएगा, तो इतना मुनासिब होता है। सेंटर में एक कट मैंने लगा लेना है और इसके दोनों तरफ आधा आधा इंच निशान लगा लेना है, ठीक है। क्योंकि ये टोटल प्लेट में जो कपड़ा आएगा वो 1 इंच आएगा। आधा इंच आपने एक तरफ निशान लगा लेना है और आधा इंच आपने दूसरी तरफ निशान लगा लेना है।
और इनको इस तरह से तिरछी लाइन आपने लगा देनी है जो कि 7 इंच पे हमने लगाई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ज़रा कट लगा लूँगी ताकि जो हिस्से पे नहीं निशान लग रहे, जो फ्रंट की दूसरी साइड है, एक लेफ़्ट होती है और एक राइट होती है, वहाँ पे भी ये चला जाए। तो ये फ्रंट पार्ट की हमारे पास कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी क्या करना है कि हमने जो इसका बैक पार्ट है ट्राउज़र का, उसकी कटिंग करनी है। तो इसको मैं उठा के तो पहले इसके नीचे जो बैक पार्ट है वो बिछा लूँगी। जो फ्रंट वाला था वो भी फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा था और जो बैक वाला है ये भी फ़ोल्ड किया हुआ कपड़ा है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास एक पीस ही कपड़े का हो और उसको आपने फ़ोल्ड करना है। अगर आपके पास पीसीज़ में है, यानी कि अलग-अलग पीसीज़ में है, तो आप उसको भी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग ही होनी है दोनों तरफ से। ये नहीं है कि हमें कोई पीस पूरा चाहिए। अच्छा, तो अभी आपको यहाँ तक भी आइडिया है कि हम 2 इंचज़ एक्स्ट्रा छोड़ते हैं, जो बैक पार्ट है उसको फ्रंट वाले हिस्से से ज़्यादा यानी कि लेते हैं। और मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए कि मैं आपके साथ कोई आसान तरीका शेयर करूं, ये जो मुश्किल है इसको आसान करने के लिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि यहाँ से तो वीडियो को लाजमी आपने पूरा देखना है। यूजुअली हम क्या करते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है यहाँ पे आपके स्टॉप कर देते हैं और फिर इसको टर्न कर लेते हैं, यानी कि बॉक्स बना लेते हैं। लेकिन आपने इस तरह से नहीं करना, आपने इसको भी नीचे 2 इंचज़ लेके जाना है। ठीक है, जो हमारी फ्रंट की मियानी का हमने निशान लगाया था उससे आपने 2 इंचज़ डाउन लेके जाना है, बिल्कुल उसके बराबर रख के आपने निशान नहीं लगाना। और फिर आपने सेम वही प्रोसेस रिपीट करना है जो कि हमने फ्रंट के लिए रिपीट किया था। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ से आपने ध्यान से समझ लेना है जो मैंने कहा है। और अभी हमने जो नीचे वाला हिस्सा है उसको भी 2 इंचज़ करके आपने एक्स्ट्रा ही निशान लगाने हैं, जिस तरह से ऊपर से लगाए थे। ठीक है, यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने ये करना है कि जो हम पहले कटिंग करते थे उससे थोड़ा सा नीचे लेके आना है। तो इसका मैं आपको फ़ायदा बताती हूँ कि क्या होने वाला है फ़ायदा। तो अभी यहाँ पे मैंने निशान लगा लिए हैं, तो इनकी कटिंग इन निशानों के ऊपर कर लेनी है हमने। ठीक है, फ्रंट पार्ट के बिल्कुल क्लोज नहीं करनी। 2 इंचज़ का मार्जिन हमने दिया है ऊपर तक, इलास्टिक तक। ठीक है, यहाँ से आपको समझने में आसानी हो जाएगी, कटिंग से थोड़ा सा ज़्यादा सही से नज़र आएगा। ये देखिए इस तरह से। तो अभी इसका ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो गया है और दूसरे को भी हमने सेम ऐसे ही काट लेना है। और जो दूसरी साइड है ना, वो हमने बिल्कुल साथ साथ काटनी है फ्रंट वाले पार्ट के। ठीक है, एक साइड पे मार्जिन छोड़ा है जो कि फिटिंग वाली साइड होती है, और जो बाहर वाली साइड होती है उसको हमने बराबर ही काटना होता है। ठीक है, अभी बारी आती है इस ट्राउज़र के फ़ायदे की। फ़ायदा ये है कि आपको ना ही फ्रंट वाला ऊपर वाला पार्ट तिरछा काटना पड़ेगा और ना ही बैक ऊपर वाला पार्ट जो है ना इलास्टिक के लिए वो तिरछा काटना पड़ेगा, अगर आप इस मेथड से कटिंग करेंगे तो। क्योंकि म्यानी हमारी ऑलरेडी छोटी बड़ी हो गई है, फ्रंट छोटी है और बैक बड़ी है, और यही हमें करना होता है ट्राउज़र को स्टिच करने में कि जो बैक पार्ट है वो थोड़ा सा ऊंचा हो, लंबा हो, और जो फ्रंट वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा छोटा हो। तो जिस तरीके से हमने अभी कटिंग की है इस तरीके से ये ऑटोमेटिकली छोटा हो गया है। अभी आप वीडियो को देखते जाए, मैं आपको बार बार इसको मेजर करके भी दिखाऊंगी। अभी हमने क्या करना है कि इसकी जो म्यानी की सिलाइयाँ हैं यानी कि आसन हैं उनको स्टिच कर लिया है। ये देखें, फ्रंट और बैक दोनों को। अभी मैंने फ्रंट वाले दोनों पार्ट को स्टिच किया है और इसके साथ जो बैक वाले पार्ट है ना उनको अलग से स्टिच कर लिया है। तो ये अभी इसका जो प्लेट है ना यहाँ पे वो हमने डाल देना है। इस तरह से इसको ज़रा हमने पक्का कर लेना है टांके को। ठीक है, और जो दूसरी साइड है उस पर भी आपने सेम ऐसे ही कर लेना है। इस तरह से ये कुछ लगेगा। इससे शेप जो है ना वो बहुत प्यारी लगती है और पहना हुआ भी बहुत ज़बरदस्त लगता है, उठा उठा नहीं रहता, क्योंकि ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है जब यहाँ पे प्लेट जो है ना वो आ जाता है। इस तरह से दोनों प्लेट्स जो है ना वो आपने डाल लेने हैं। मैं आपको ज़रा सामने रख के दिखाती हूँ कि किस तरह से लग रहा है। ये देखें, इस तरह से ये हो गया है हमारा फ्रंट पार्ट। म्यानी की सिलाई लगा ली है और दोनों प्लेट्स जो हैं वो भी हमारे रेडी हैं। और ये हमारे जो दोनों बैक पार्ट्स हैं उनकी भी म्यानी की सिलाई मैंने लगा ली थी। और अभी यहाँ पे क्या करना है कि जो फ्रंट वाला हिस्सा था वो इसके ऊपर रखना है आपने, और इसकी जो साइड्स हैं ना इनको आपने स्टिच कर देना है। ठीक है, यहाँ से शुरू करके मैं आपके सामने इसको मेजर करके भी दिखा देती हूँ कि ये बिल्कुल बराबर है। ये नहीं है कि म्यानी छोटी बड़ी होने की वजह से ये भी छोटे बड़े हुए हैं, ये उतने की उतनी है, इसलिए आपको कोई भी प्रॉब्लम पेश नहीं आएगी। तो ये देखिए मैंने इनको साइड से भी सिलाई कर दिया है। अभी पहले पांचे की तरफ चलते हैं, पांचा कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद मैं आपको इसकी इलास्टिक के तरफ लेके जाऊंगी कि वो आपने किस तरह से लगानी है। ठीक है, तो इसके लिए क्योंकि मैंने मार्जिन नहीं छोड़ा था तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है, तकरीबन 2.5 इंच इसकी चौड़ाई है। तो इस तरह से हमने इसके ऊपर रख के लगा के इसको अंदर की तरफ फोल्ड करना है। यहाँ से आपने ये देखें सीधी साइड की तरफ ही रख के मैं लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई करते जाना है। ये मैं इसलिए भी इस तरह से लगा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे पैच लगाना है, तो ये थोड़ी सी गाइडलाइन भी हो जाएगी कि मैं इधर उधर नहीं होंगी।
तो ये बिल्कुल उसके साथ साथ जो पैच है ना वो भी आ जाएगा। तो इस तरह से दोनों पांचों पे आपने ये कपड़ा लगा लेना है। कपड़ा लगाने के बाद जब आप इसको इस तरह से देखें फोल्ड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी जो उल्टी साइड है ना वहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। और अभी यहाँ पे मैं ये वाला पैच लगाऊंगी। अगर आपने इसकी शर्ट की वीडियो नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखिएगा। शर्ट में से ये थोड़ा सा पैच बचा था तो मैंने सोचा कि इसके ट्राउज़र पे भी लगा लेती हूँ, प्यारा लगेगा पांचे पे। तो ये मैं पांचे पे अभी ये इसको लगा रही हूँ। तो ये दोनों पांचों पे मैंने ऐसे ही इसको रेडी कर लेना है और इस तरह से ये देखिए मैंने लगा लिया है। अभी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था बढ़ा के, वो देखें इस तरह से मैंने उसको फोल्ड कर लिया है, लेकिन अभी आपने तुरपाई नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये भी हमने गुम सिलाई लगानी है यहाँ पे भी। तो आपने ऐसे ही जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही आपने करना है। मैं आपके सामने इसको सिलाई लगा के दिखा देती हूँ। बहुत आसान है गुम सिलाई के साथ भी लगाना। यूजुअली हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ते हैं और अभी यहाँ पे सिलाई लगा देते हैं, ठीक है, इस जगह पे। लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे नहीं करना, हमने गुम सिलाई लगानी है। तो आपने एक साइड पकड़नी है इसकी जो कि फोल्ड की हुई है इस तरह से, और उसको आपने इस तरह से देखें सेट कर लेना है और सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, नहायत ईजी है और आपकी जो सिलाई है ना वो भी गुम हो जाएगी बहुत ही आसान तरीके के साथ। और ये मैं पूरी सिलाई आपको लगा के इसलिए दिखाऊंगी कि हमने म्यानी छोटी बड़ी रखी थी, लेकिन उसका फ़र्क कहीं भी इस हिस्से पे नहीं पड़ा कि हमें ये सिलाई लगाने में मुश्किल हो रही है या एक पार्ट छोटा हो रहा है एक बड़ा हो रहा है। तो ये देखें इस तरह से सिलाई मैं लगा रही हूँ। और अभी जो दूसरी साइड है वो भी आपके सामने ही ऐसे लगा के दिखाऊंगी। ये देखें पांचे फोल्ड करने का सेम वही तरीका है जो कि भी मैंने आपको पहले बताया है, फिर से आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पूरी सिलाई लगा के भी आपके सामने ही आपको दिखाऊंगी। अभी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लें और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो ये देखें जी इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। तो ये बहुत ही आसानी के साथ सिलाई लग गई है, एक ही सिलाई में सब कुछ कवर हो गया है, मुश्किल भी नहीं हुई। तो अभी मैं आपको ज़रा पांचे को फोल्ड करके दिखा देती हूँ ये किस तरह से बनेगा। आप इसको जैसे ही पलटाएंगे तो ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस स्टेज पे आप चाहें तो तुरपाई कर लें, चाहे तो सिलाई लगा लें, लेकिन इतनी मेहनत करने के बाद तुरपाई ही करनी चाहिए, सिलाई नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि सिलाई से लुक उतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी तुरपाई से आएगी। तो ये हमारा पांचा हो गया है कंप्लीट। अभी बारी आती है हमारे जो इलास्टिक वाले हिस्से की, तो उसको मैं आपको ज़रा करके दिखाती हूँ और यहाँ से भी आप देख लें। और ये आप हिस्सा चेक कर सकते हैं कि फ्रंट हमारा छोटा है और बैक देखें, बैक ऑटोमेटिकली बड़ा है क्योंकि हमने कटिंग ही ऐसे की थी और यहाँ पे कोई भी हमने अरेब कपड़े को नहीं दी, जो कि हमेशा मुश्किल होती थी आपके लिए कि ये फोल्ड नहीं होता, जोल आ जाते हैं, कपड़ा कटा हो जाता है। तो वो आपकी मुश्किल जो है ना वो मैंने हल कर दी है आज की वीडियो में। अभी ये मैंने बुकरम का भी एक पीस लिया है, मैं आपको मेयर करके दिखा देती हूँ। ये टोटल मेरे पास है 11.5 इंचज़ और जो इलास्टिक का पीस है वो है मेरे पास तकरीबन 19.5 इंचज़। तो ये दोनों को हमने इसके ऊपर लगाना है क्योंकि जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें मैंने बुकरम का पीस भी देना है छोटा सा, ठीक है। फुली फ्रंट जो है ना वो बुकरम नहीं है, जस्ट उसका तकरीबन हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो इसको यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर लेना है। बुकरम का भी आप सेंटर ले लें और जो ये हमारा फ्रंट है उसका भी सेंटर ले लें और फिर यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर लें। पेस्ट बिल्कुल ऊपर नहीं करना, आपने उस हिसाब से करना है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको पेस्ट किया था और ये जो हमारे कट्स थे ना, हमारे जो प्लेट्स थे वहाँ पे आ रहा है। और इस जगह पे अभी हमने इलास्टिक जो है ना वो फिक्स करनी है। इस तरह से इसको पक्का कर लें, कुछ सिलाइयाँ लगा लें। और जो बुकरम की चौड़ाई थी वो मैंने इलास्टिक के हिसाब से ली थी। अगर आपकी इलास्टिक इससे ज़्यादा चौड़ी है तो फिर आप बुकरम की चौड़ाई जो है ना वो भी उस हिसाब से ज़्यादा चौड़ी लीजिएगा। तो ये देखें जी इस तरह से अभी हमने यहाँ पे सिलाई लगाना शुरू करनी है। ये भी बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। देखें इस तरह से आपने इसको फोल्ड कर लेना है और जो सिलाई लगाना शुरू करनी है वो आपने जहाँ पे इलास्टिक लगी है ना वहाँ से शुरू कर ले, आसानी रहेगी आपके लिए। तो ये देखें जी इस तरह से हमने इसको साथ साथ फोल्ड करते जाना है और मेक श्योर कि ये जो सिलाई आप लगा रहे हैं ये इलास्टिक के ऊपर ना आए, क्योंकि साथ साथ हमें इलास्टिक जो है ना उसको खींचना पड़ेगा। और अगर कहीं भी इलास्टिक के ऊपर सिलाई आ गई तो वो खींची नहीं जाएगी और आपका जो ऊपर से फोल्डिंग वाला हिस्सा है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो ये देखें जी इस तरह से सिलाई लगाते जाना है और इलास्टिक को साथ साथ खींचते जाना है।
ताकि ये एक साइड से जो शुरू हुई है दूसरी साइड पे आपने इसको लेके जाना है। अगर आप इसको नहीं खींचेंगे तो ये दूसरी साइड तक कभी भी नहीं पहुंचेगी। ये देखें जी, इस तरह से बहुत ही आसान है ये। अगर आपको कहीं पे स्टिल कोई समझ नहीं आ रही, आप स्टिल कंफ्यूज हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि उनका रिप्लाई जो है ना वो कर सकूं और आपको एक्सप्लेन कर सकूं। लेकिन जितना आसानी से मैंने बता दिया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता कि कहीं पे भी आपको थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत है। ठीक है, अभी इलास्टिक का जो दूसरा हिस्सा है ये बुकरम के ऊपर आ गया है, तो यहाँ पर आपने इसको भी पक्का कर देना है। ठीक है, जैसे हमने दूसरी साइड पर किया था जब हमने स्टार्ट किया था इसको। ये देखें, यहाँ पे कुछ सिलाइयाँ लगा दें और ये लगाने के बाद अभी जो बुकरम वाला हिस्सा है जिसको अभी हमने सिलाई नहीं लगाई थी वो भी आपने लगा देनी है। ठीक है, ये देखें। तो जब ये सिलाई कंप्लीट हो जाएगी, आपने जो इलास्टिक है ना उसको फिक्स कर लेना है। फिक्स किस तरह से, क्योंकि ये एक ही साइड पे इकट्ठी आप कर रहे थे, तो इस तरह से बराबर कर लें, कपड़े को स्प्रेड कर दें जहाँ जहाँ पे इलास्टिक है वहाँ पे। तो ये करने के बाद इसके अभी सेंटर में भी सिलाई लगा लें। वैसे तो यहाँ पे भी आप इसको ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सेंटर में सिलाई लगाएंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगी, प्यारी भी लगेगी। तो इस तरह से आपने कपड़े को, इलास्टिक को ऐसे खींचते जाना है, फ्रंट से भी और बैक से भी, और ये सिलाई जो है ना वो लगाते जाना है। लेकिन ये सिलाई बुकरम के ऊपर नहीं लगेगी, जस्ट इलास्टिक पे लगेगी। बुकरम पे आपने क्या करना है कि इसके बिल्कुल किनारे पे लगानी है इस तरह से। बहुत ही ज़बरदस्त फिनिशिंग आएगी इस तरह से। तो ये हमारा जो ट्राउज़र है वो कंप्लीट है। और अभी मैं आपको इसको मेजर करके दिखाती हूँ म्यानी से, यानी कि आसन से, कि ये कितनी कितनी है हमारे पास, और छोटी बड़ी भी है या जस्ट बातें की हैं मैंने। तो ये देखें जी, ये हमारा फ्रंट है और जहाँ से ये सिलाई आती है वहाँ पे आप ले जाएं, और ये देखें छोटा बड़ा है। अभी मैं आपको मेजर करके दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास कितनी है। निशान हमने वैसे 12 इंचज़ पे लगाया था, लेकिन जब हम इसको गुलाई देते हैं ना तो उससे ये ज़्यादा हो जाता है। तो ये हमारे पास तकरीबन 12.5 इंचज़ फ्रंट है, और जो बैक है वो इससे तकरीबन 2 इंचज़ ज़्यादा है। मेजर करते हैं, देखते हैं इतना ही होगा। तो ये देखें, बैक जो है ये 2 इंचज़ ज़्यादा है, यानी कि 14.5 इंचज़ बैक है। तो ये 2 इंचज़ ऑटोमेटिकली आपकी नहायत आसान तरीके के साथ जो बैक है ना वो बड़ी हो गई है। और जब हम इसको बराबर करेंगे तो जो फिटिंग वाली सिलाई होती है वो तो वैसे बराबर नहीं आ सकती अगर हम वैसे बराबर करेंगे। लेकिन मैं आपको इसको मेजर करके दिखा देती हूँ कि अभी ये कितनी है। टोटल ये हमारे पास आई है 13.5 इंचज़, जो कि मीडियम साइज़ के लिए भी बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप मीडियम है तो ये आप सेम टू सेम मेजरमेंट जो है ना वो कॉपी कर सकते हैं, और इसी को फॉलो करते हुए आप अपना ट्राउज़र जो है ना वो बना सकते हैं, आपको टाइट नहीं होगा। और ये देखें जी, एक बार फिर से कि फ्रंट हमारी छोटी है और जो बैक है वो बड़ी है, लेकिन आपको कोई भी अरेब देखने को नहीं मिलेगी, कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। इतना ही आसान तरीका है। और अभी इसके पांचे की तरफ चलते हैं। ये इसका पांचा है और आप इसकी शेप चेक करें कि कितना ज़बरदस्त ये बनाए। मैं आपको पांचा भी मेजर करके दिखा देती हूँ। जैसा कि मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो हमने मेजरमेंट फ्रंट की ली थी उतनी ही रेडी होगी। हमने 12 इंचज़ पांचा रखा था, जो कि सिलाई होने के बाद भी 12 इंचज़ है, और जो नी से हमने मेजर किया था वो हमने किया था 10 इंचज़। और ये देखते हैं, ये देखें जी, ये भी 10 इंचज़ ही हमारा रह गया है। बाकी आपने कटिंग और स्टिचिंग देख ली है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।